सदगुरु जिस्म रखता है मगर वो खुद दे इतिहास से ऊपर है। उसी पावर का इजहार करने की जो ताकत है उसका नाम गुरु है। गुरु जिस्म नहीं, जिस्म रखता है, हम जिस्म का रूप बने बैठे हो, फर्क यही। तो कहते हैं वो जहाज न पानी का से चलता है, न आग से चलता है, न लकड़ों के जलाने से चलता है, वो शब्द पावर से चलता है, शब्द खींचने वाली पावर। ठीक है, ये इंजन चल रहे हैं ना बाहर, इसमें आग भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, कोयला भी डालते हैं, स्टीम बनती है, वो खींचती है। जो इलेक्ट्रिसिटी की इंजन है, बम्बे की साइड में जाओ, वहां आग क्या कोई नहीं जलाते, वो इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ इशारे पर चलते। ऐसी ये इलेक्ट्रिसिटी भी उसी शब्द के लोएस्ट इजहार है। उसका इजहार प्राण है, उसका इजहार पहले आत्मा है, फिर प्राण है, फिर बिजली है, ये सब उसी के इजहार है लोएस्ट डिग्री के। चले वो शास्त्र शब्द के हाथ से चल रही सारा संसार में। जिसकी आत्मा उसके साथ लग गई कहाँ जाएगी, जहां से वो आ रहा है। परमात्मा शब्द है, अनाम है, जो शब्द से कांटेक्ट कर गई, इंद्रों के घाट से ऊपर आकर आगे चक्र के ऊपर नीचे 6 चक्रों में रही, तो वो शब्द खींचने वाली पावर लेकर कहाँ ले जाएगी, जहां से वो आ रही। स्वामी जी महाराज ने इसको बड़ा निर्णय किया, फरमाते हैं बिन शब्द ओ पाओ न दूजा, काया का छुटे न कूदा। शब्द के बगैर और कोई उपाय नहीं, जैसे ये काया के कूदे से हमारी रूह पर आ सके। जिसमें कैद है ना, इंद्रों के घाट इंद्र जाल में बने हुए हैं, इसे ऊपर लाने वाली कौन सी पावर है, कहते शब्द पावर। शब्द भी 2 किस्म का, जैसे नाम 2 किस्म का है, एक असली नाम एक असल नाम, इसे शब्द भी 2 किस्म के, एक बाहरी गाना बजाना बोलना जो है, ये सब शब्द है। ये शब्द हमें दुनिया में फंसा रहा, और एक वो शब्द है जो मिलता है गुरुदेव से, वो संसार सागर से पार ले जाने वाला। कहाँ पर मिलता, योगी जन नीचे चक्रों को तय करके जब आगे चक्र पर आता है, आगे अनहद शब्द को पकड़ कर आगे चलता है। आगे अनहद शब्द की स्टेजेस हैं, 4 शब्द और 7 शब्द। तो कोई गुरु आपको क्या कर, पहले पीठ से ऊपर लाते हैं, तो हम जिस्म का रूप बने बैठे, जिस्म से ऊपर नहीं आ सकते, वो आपको बिठाता पहले पीठ से ऊपर लाता, वो शब्द पावर का कॉन्टेक्ट देता है, उसमें लाइट भी है और साउंड भी है, उसके हाथ से चलता है, कहा जहां से वहां। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि वो जहाज जिस पर गुरु हमें चढ़ाता है नाम का, वो न पानी से चलता है, न आग से चलता, समझे, न लकड़ का बना हुआ है, न लोहे से बना हुआ। किसके हाथ से चल रहा है, कैसे सच्चे नाम के हाथ से चल रहा। जिथे सच्चा सच न भावजुल तारना, भाव सागर से तारने वाली वो पावर नाम की है। कैसा नाम, सच्चा सच नाम। सच्चा किसको कहते हैं, नानक साचे को सच जान, जो साचा पुरुष है ना, वो ही सच्चा है, उसी का नाम सच्चा नाम। उसके साथ जो कांटेक्ट आत्मा कर गई, जिसके साथ गुरु हमें जोड़ता है, वो भव सागर से पार चल जाता है। भव सागर से पार जाने का इलाज केवल शब्द और नाम के साथ कांटेक्ट करना। किसी गुरु का काम क्या है कि आपको इस वक्त जो हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, पहले इससे ऊपर लाए, एनालिसिस कराए, जिस्म बेहिस हो जाए, अंतर की आंख खुल जाए, उस नाम और शब्द में जो ज्योति है उसको प्रगट कर दे और उस श्रुति को सुनाए। फिर वो जहाज है सच्चा, जिस पर चलकर आगे चलना, वो आपको भाव सागर से पार, पहली बार से हट गए, भाव सागर जी जो तूफान उठते उससे बच जाएंगे, आगे जाने का रास्ता वही। हाफिज साहब ने कहा, कस न दानिश के मंजिल गए माशूक को जा, हमीर के बांधे जो से दिया, कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ। इतना तो वहां से घंटे की धुनी आ रही है, प्रणव की धुनी आ रही, उसको पकड़ कर चलो, कहाँ पहुंचेंगे, जहां से वो आ रही है। पार साजिद अपार प्रीतम गुर सुरत शब्द लगावे, जिस सजन से हमने मिलना है वो सब हदों के पार है। गुरु क्या करता है, हमारी सुरत को, जो इसको जिस्म का रूप बनी बैठी है, इसको पहले ऊपर लाता, जिस्म और रूह को अलग करता, तजुर्बा कराता है इसका, और उसको फिर शब्द पावर से जोड़ देता है। शब्द के साथ लगी कहाँ पहुंचे, उस पार साजिद के साथ जहां से वो आना है। तो ये तरीका है भाव सागर से तरने का। तिथे सच्चा सच नाय भावजल तारना, भाव सागर से पार ले जाने वाला। तुलसी साहब जी ने रामायण के बाल कांड में नाम, इसी सच्चे नाम की बड़ी तारीफ की है। राम और नाम का मुकाबला किया, वहां यहाँ तक बयान किया, अगन सगन दो ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण और सरगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है।
अगाध रूपा से बयान किया। कहते मेरे मत में नाम दहू से बढ़कर, तो यहाँ तक कह दिया, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाय। कि नाम की महिमा कितनी बयान की जाए कि अगर राम भी उसको बयान करने लगेंगे तो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो बयान में आने वाली चीज नहीं। सदियों फिलासफी की चुनाव चुनी रही, पर खुदा की बात जहाँ थी वही रहे। कितना बयान कर, जब हमारी सोच महारस को पा गई, परमात्मा की ज्योति में हमारी ज्योति समा गई, तो दुनिया के लज से कहा रह गया। अगर वो दुनिया में काम करता है, उस परमात्मा परिपूर्ण ज्योति के सहारे काम करता है, ये सबके उत्तर वही है। वो इसको निकालने आता, वो बल्ला समझे, वो उसका जन्म खत्म हो गया। जो उसके साथ लगते हैं उनका भी खत्म हो गया, उसको भी यही दवा देता, सर्व दुखों का खत्म, सर्व दुखों का वाहिद इलाज नाम है। गुरमति सहज उपजे, साचे रहे समाए। फरमाते हैं ये सहज अवस्था कैसे मिल सकती है? सहज अवस्था किसको कहते हैं? तीन गुणों में सहज न उपजा, मन मुख भरम पोलायन, चौथे पद में सहज गुरुमुख बोलेगा। तीन गुणों के अंतर सहज अवस्था नहीं, त्रिगुण अतीत अवस्था को पहुंचे चौथे लोग में वो सहज अवस्था को पा गए। कहते ये सहज अवस्था कैसे मिल सकती है? कहते गुरुमति सहज उपज, सहज अवस्था गुरु की मत द्वारा, ऐसे अनुभवी पुरुष की मति धारण करने से सहज अवस्था है। वो सच जो है उसमें समा कर ये एक रूप हो जाता है। कतरा रूह का मालव रूह की समुद्र में समा कर उसमें जागो, पर जब तक तीन गुणों के पार न हो ये अवस्था नहीं है। भगवान किसी ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है, तय गुण विषय वेदा का जहाँ जिक्र किया है, कहा भवेतु अर्जुन, अर्जुन तो तीन गुणों के पार चल। तीन गुणों में आवागमन है, आना जाना बना रहेगा। जो चौथे लोग के बासी बन गए, त्रिगुण अतीत अवस्था को पा गए, उनका आना जाना खत्म। कहते ये गति पाने के लिए गुरु मत की मौका है। गुरु मत किसको कहते हैं? गुरुवानियों गुरु मत की तारीफ की है। गुरु मत दो किस्म की है, एक हर एक समाज की अपनी अपनी बाहरी रहनी बनी है गुरु मत बाहरी, दूसरी अंतरी गुरुमत। बाहर की गुरुमत तो आपको अपनी, अंतर की गुरुमत सबके लिए एक। गुरबानी ने अंतर की गुरुमत की तारीफ की, नानक ए बिद बूझो गुरुमत, राम नाम लिवला है। रमे नाम के साथ जो लिव का लग जाना है, ये अंतरी गुरुमत, ये विधिया गुरुमत की सच्ची, जिससे सब जीवों की कल्याण है। बाहर की गुरुमत आप कोई भी धारण कर लो, उससे जन्मन खत्म नहीं होगा। हाँ, किसी न किसी समाज में रहना है, रहो, नहीं तो नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान सोशल बीइंग है। जिस समाज में है उसमें रहो, रहते हुए नेक पाक और सदाचारी बनो। किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठे, वो आपको नाम के जहाज पर चढ़ा दो। बात ये बाप पिड़ाई पाए, देख अंतर मन रोस, पूरब लिखिया पाए, किसनो दीजे दोष। जैसे दुनिया की क्या हालत है, पिड़ाई होती है ना, डबिया जिसमें सांप रखते हैं, बड़ा से पटारी जिसको कहते, जो उसमें सांप बैठा और अंत से वो जहर छोड़ रहा हो, और हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष बढ़ रही है। मन रूपी सांप है, माफ करना, जो हजारों तरीकों से जहर के चढ़ा रहा, घट घट में बैठा, उसके जहर के सबब से हम दुनिया में जहर आलूद हो रहे हैं, दुनिया में ही लंपट हो रहे हैं। न इसकी जहर से बचे, अब जहर उतरे तब होश भी आए ना। जिसे सांप लग जाए उसके दिल दिमाग पर असर पड़ता, बेहोश होता, जिसमें जलन पैदा हो जाती, उसको कुछ पता नहीं लगता क्या करूं क्या न करूं। तो कहते हैं पूर्व लिखा पाइए किस दीजिए दोष। जन्मों जन्मों से हमारी यही हालत रही, मन के बस में रहे, वो जहर चढ़ाता रहा, उस जहर में हम आलूद रहे, उसी के सबब से जो काम किए आना जाना बना रहा। कहते अब किसको दोष दे, अपना ही किया हुआ पा रहे। अगर मन के हाथों से बच जाए
मन की जात जो जन्मों जन्मों से हम पर चल रही है, इसको उतार सके तब होश आए ना। अरे किसको दोष है? दोष न काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने। ऐ यू सो शैल यू रीप। जैसा तुम बीजोगे वैसा काटोगे। तो कहते हैं अब इसका उपाय क्या है, आगे बताएंगे। गुरुमुख गारुड़ जे सुने, मन्ने नाओ संतोष। कहते गुरुमुख मने, पहली बात सांप लड़ जाए तो मांझी के पास जाते हैं ना, तो पहले गुरुमुख बनो। मांझी आकर मंत्र डालता, जब गुरुमुख बनोगे तो वो जो गुरु मंत्र सुनाता है ना उसको सुनो। वो किस चीज का नाम, नाम ही का मंत्र है, नाम की धुनी को सुनो। तो फिर क्या होगा, तुम्हें संतोष और तृप्ति आ जाए। मन दौड़ने भागने से हट जाएगा, ज़हर चढ़ाने से हट जाएगा। जो आगे ज़हर चढ़ी है उसको उतारेगा। मांझी आ जाए, सांप लड़ा हुआ हो, ज़हर चढ़ी हो, इंसान बेस और बेखबर, वो मंत्र डालता है, ज़हर होती है, उसको होश आती है। पहले जलन कम होती है, दर्द कम होता है, होश आने लगती है। कहते हैं अगर ये मन रूपी जो सांप जिसके हजारों मुंह है, जो घट घट में बैठा है, यार वो जहर चढ़ा रहा है, जहर के चढ़ाने के सवाल से जड़ मरने आ रहे हैं। कहते हैं अगर कोई गुरु मुख बनो, किसी अनमही पुरुष के सन्मुख बैठो, वो आपको वो गारण सुना दे जो घट घट में हो रहा, उसके सुनने से उसको नाम कहा है, मन ने नाम संतोष, संतोष से तृप्ति आ जाए। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण जी, उनके जीवन चित्र में जिक्र आता है इस जगह अलंकार के तौर पर कि उन्होंने दरिया जमुना में छलांग मारी। नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, उस पर बांसुरी की धुनी बजाती है, नृत्य करती है, उसका नाग नृत्य किया। ये कौन सा 1000 मुंह वाला सांप? यही मन जो घटघट में बैठा, इसी के सबब से हम बार बार आ जा रहे हैं। अगर कोई गुरु मिल जाए जो हमें वो मंत्र सुना रहे जो घटघट है, उसके सुनने से नाग नष्ट हो जाएंगे, आना जाना खत्म हो जाएगा, भूल से निकल आएंगे, होश में आ जाएंगे, जाग उठे। क्या खूबसूरती से समझा रहे। अब ये उपदेश किन लोगों को है? सब मनुष्य जाति को एक साथ। कल में नाम जपे उधरे सो, नानक कट कट मारे। कल युग में जो नाम जपेगा उसका उद्धार होगा। वो कहाँ पर है? कहते घटघट में है। नौ निधि अमृत प्रभु का नाम दे ही में इसका विषाम। इस नाम के साथ कौन लग सकता? थोड़ कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लगा। हे वाला जिसको तू आप जोर से दिया करे वो इस नाम के साथ लगता है। अच्छी नामों के साथ तो सारी दुनिया लगी पड़ी। और क्या मिलता है इससे? कौ नानक तय सुख हुआ। इसे सुनने से सुख और शांति मिलती। उसकी निशानी क्या है? चित्त कहना आना हलवाजे आनंद की जो जाती है वो नाम है, नाम की दुनिया जो गटगट में हो। उसके सुनने से मन की जड़ है उतरती है, मन काबू में आता। मन के काबू करने का कोई उपाय सवाए नाम की दुनिया। मन ही हमारी और उस परमात्मा के दरमियान रुकावट का एक बड़ा भारी कारण है। मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया वो उसे जगत को जीत लिया। एक फकीर ने कहा, गर्तदारी दर्द ले खुद अजम रफ्तन सुए दोष, यक कदम बंदक से खुद ने बिगड़े डरते। अगर तू उस परमात्मा से मिलने का मुसम्मम पक्का इरादा दिल में रखता है तो क्या करो? एक कदम अपने मन पर रखो, क्या इसको खड़ा करो, और दूसरा कदम जो तुम लोगे वो परमात्मा की गली में पहुंच जाए। मन ही मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बात तो ये तो फरमा रहे हैं, मन को काबू करने का इलाज नाम की दुनिया संतोष तृप्ति को पाना। जब तृप्त होगा तभी आगे चल सकोगे। अगर मछ पहाये कुंडी जाल बताए, दुर्मत फाथा फाइए फिर पछताए। मन बड़ा मगरमच्छ है भाई, मुंह खोलता हड़प कर जाता, बड़े बड़े ज्ञानियों ध्यानियों को खा जाता। मन के हाथ तो सब रोते चले गए। मन मुझी को जिसने मारा वही सूरमा है दुनिया में। इजदाहा मार दिए तो क्या हुआ भाई? बड़े बड़े शेर मार दिए, बब्बर मार दिए तो क्या हुआ? जिसने मन को मारा वही बहादुर। कहते ये मगरमच्छ है,
अब इसको कैसे पकड़ा जाता है मगरमच्छ को? जाल बिछाया जाए तो कुंडियां लगाई जाती है बड़ी बड़ी जबरदस्त। कुंडी में जब फंस जाए फिर उसको खींच के बाहर निकालो। तो ये कुंडी है नाम की दूरी, इसी से मन काबू आ सकता। क्या दुर्मत में फाथा फाइए फिर पछता। इंसान दुर्मति गुरमत नहीं मिली, दुर्मत में जा रहा। अपनी अकल से इसे निकालना, काबू पाना चाहता है, कैसे पा सकता? आता है फिर पछताता, रोता चला जाता। हाय मन, हाय दुनिया, हाय बच्चे, हाय रुपया, हाय जायदादें, फला फला। मन काबू हो, तृप्ति हो, तब आगे चले ना। मन ही हमारे उस परमात्मा के दरमियान रुकावट है। तो कहते हैं इसके पकड़ने का इलाज है कि कुंडी से इसमें कुंडी डलवाओ भाई, किसी बात जो बाहर है वो कौन है? गुरु है, उसके पास कुंडी नाम की है। और क्या? यही संसार सागर से निकलने का तरीका, यही तरीका मन के काबू करने का। ज्ञान में भी पुरुषों की सोबत, उस मंडल में भी चार्जिंग है, थोड़ा सिखाओ मिलता। जिस जिठिए मन रहती सदगुरु किसका नाम, जिसके देखने से मन खड़ा होता उसी का नाम सदगुरु, ये निशानी। और उसके पास कौन सी दवा है? नाम की। तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो को। ये तुलसी साहब का स्वामी जी महाराज ने फरमाया बड़ी खूबसूरती से, सुर्त तू दुखी रहे हम जाने, ऐसो हम देख रहे हैं तू दुखी है हम जान रहे। कहते कब से? जान दिन ते शब्द दिसारा मन समझारी। जिस दिन से तू शब्द और नाम पाव को भूल गए और मन के साथ यारी इख्तियार कर ली, मन को इंद्रिय खींच रही है भोगो रसों में, उस दिन से तू दुखी है। अगर आप हम सुखी होना चाहते हैं तो मन को इंद्रियों से बचाओ, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब तू सुत बनेगी और सुत से नाम के साथ लग सकती। सब महत्वों ने एक ही इलाज बतलाया, जबानानी अपनी है, स्त्री का बयान अपना है, मन से मजबूत वही। जमण मरण ना तुझई, कीर्तना में क्या जाए। जिसको गुरमत नहीं मिली, दुर्मत में रहा, मनमत में रहा, वो जन्म मर में आते जाते रहे। जैसे कर्म किए वो बेटे नहीं जाते, अवश्य उसके भोगने पड़े। भगवान कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र से सवाल किया था, क्या धृतराष्ट्र तू ये बतला किस जन्म में तुमने ये कर्म किए जिसका नतीजा आज तुम अंधे हो रहे हो। कहने लगे कि मुझे योग बल से 100 जन्म तक की तो खबर है, इसमें कोई कर्म नहीं किया। 107वें जन्म में कर्म था, उसका ये फल था। बताओ, कर्म गति बड़ी बलवान है, तारी न करे। तो ये फरमाते हैं कि वो जिनको दुर्मत में फांस रहे हैं, गुरमत नहीं मिलेगी, वो मन की जहर उन पर चढ़ी है, वो छुटकारे में आ ही नहीं सकते। जन्म मर में आएंगे, बार बार पैदा होंगे, जैसे कर्म किए वो मिट नहीं सकते। अब इन कर्मों के बेटने का इलाज क्या? किसी अनमहिपुष के चरणों में जाओ, जिसको गुरु पद नसीब है। ये कहते गुरु तो बतेरे हैं, गुरु पद समृद्धा रखने वाला कोई को नहीं। एक जगह एक भक्त ने कहा, गुरु के हो, गुरु के करने का गुरु क्या है? जगत गुरा जो कर्म न नाता है, जगत गुरु तेरे धारण करने, गुरु धारण करने का हमें फायदा ही क्या है? बड़ी लातरक बाजी है। अगर कर्मों का नाश न हो आपके चरणों में आकर, तो सिंह शरण कर जाइए, जो जुम्मग्रास है, शेर की संग जाने के क्या फायदा? वहां भी गीदड़ आकर भक्ति मारते रहे। जब अनमोल पुष्प मिलता आपको क्या करते हो? अगले कर्म तुमको साफ कर दो, मैं इससे उल्लंघन मत करो, किसी अहिंसा को धारण करो, किसी का बुरा चित्र लो, चित्र तक न करो, कहना तो अलग सच को धारण करो, उस पर एक दगाबाजी, रियाकारी, कपट, चोरी से बचो, ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा रखो, नेक पाक जीवन बसर करो। ख्याल में भी, मन में भी ख्याल अपित लो, और सबके अंतर परमात्मा, किसी से नफरत न करो। मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे को हो, वो तो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बन जाता है, तो वो मालिक करा उसी के हमें जा सकती है। हमें आने जाने का मूल कारण है, समझे? हमें की मिटाना, न पढ़ने, न लिखने, न विचारे, न ग्रंथकार बनने, न हजारों लाखों करोड़ों कर्म कर लो, कतना होने का ख्याल बाकी है। आना जाना बना रहेगा, स्वर्ग नर्क फिर पड़ा होगा। तो हो के मिटाने का इलाज क्या है? गुरु नानक साहब ने
आसद जी की बार में इसको खोल खोल कर समझाया, हव विच आया, हव विच मुआ पड़े लंबी चौड़ी तारीफ दी। आखिर कहते हैं हव में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें, हमें लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज भी प्रभु ने इसके अंदर ही रख दिया। वो क्या है, कृपा करेंगे आपकी गुरु का शब्द को, ऐसा शब्द जो गुरु द्वारा मिलता उसकी कमाई करेगा, उसकी हमें न रहेगी। हमें ममता शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाए। हम और ममता का नाश नाम की कमाई में, शब्द की कमाई से हो सकते। जब हमें न रही तो आने जाने कहा रहा, तू तू करता तू बिहार मुझ में रही न हूँ, जब आपा फिर का मिल गया जब देखा तो सब जगह फिर वही है, वही कर रहा मैं कुछ। तो ऐसा पुरुष जीवन मुक्त है, ऊपर से कहने वाला नहीं, अंत से देखने वाला कि वो सब कुछ कर रहा हो, मेरा किया कुछ न हो, जो हर भावे से हो, कॉन्शियस ओवर कर डिवाइन प्लान का बन जाता हो, वो हुक्म के बूझने वाला हो जाता। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब ने इस बात का निर्णय किया, हुक्म के जानने वाले की निशानी क्या है। नानक हुक्म जे मुझे कहा हमें कह रखो, उसमें हाँ नहीं रहती। वो कहते वो कर रहा परमात्मा परिपूर्ण, वो देख रहा है। धंधे धावत जग बांधिया, ना बूझे विचार, जमण मरण विसारिया, मन मुख मुगध गंवार। धंधा, धंधा लफ्ज कहते हैं किसको, काम का नाम धंधा नहीं। धंधा उस तरह काम करती है जो तक अटैचमेंट बन जाती है, उसका नाम धंधा। ब्रह्म ज्ञानी को नहीं धंधा, अनुभवी पुरुष काम करता मैं उसकी उसमें अटैचमेंट नहीं, काम तो करता, लोगों से हजारों गुना सैकड़ों गुना ज्यादा करता, मैं अंतर में अटैचमेंट नहीं। जो मनमुख मुख है लोग, जिनको गुरु मुख नहीं मिले, जीवन मुक्ति को नहीं पाए, उनकी क्या हालत है कि वो धंधे में बंद रहे। सारा जगत इसी अटैचमेंट में, अंदर दिली ताल्लुक जो बंधा हुआ बंधन है, इसे में बंद रहे। धंधे कहावत जग बाध्यान, न बूझे विचार, उनको विवेक नहीं, विचार से काम नहीं कर रहे, काम अंधाधुंध कर रहे हैं। जहाँ वो विवेक नहीं वहाँ सत्य सत्य का निर्णय नहीं, जहाँ सत्य सत्य का निर्णय नहीं, होश कहाँ से आई। अंधाधुंध दुनिया काम कर रही है, मारो मार कर रही है और बंदी पड़ी है दिल से, उसकी सजा जजा भुगतनी पड़ेगी। कायदे की बात, जमन मन से विसारिया, मनमुख गवार। जो मनमुख लोग हैं वो बेचारे बूढ़ हैं, गवार पोषे हैं, उनको जन्म मन का पता ही नहीं, मरना भी है या पैदा भी होगा। ये क्या हमें को पता है, माफ करना, हमें बहुत याद ही नहीं आए। जो है पैदा हुए ना, जाना भी है, कभी ख्याल आया, कभी नहीं, मस्त है जैसे एक नशे में इंसान जा रहा, पता ही नहीं। मोह माया सब जग सोया, सब सो रहे, मोह माया के अंदर कौन जागता। कर कभी सही न जागा, जब यम का दंड मूल में लगा। अंत समाता फिर से रूम किसी को ये क्या होगा, उसको क्या बन सकता है। जीते जी अगर फिर से ऊपर आने का राज जान देता, उस मालिक के हुक्म के बूझने वाला हो जाता, कॉन्शियस को वर्कर आपकी डिवाइन प्लान हो जाता, तो आना जाना खत्म हो। जो किया वो भुगतना पड़े, बार बार आना पड़ेगा। कहते जो मनमुख है वो बेचारे बूढ़ के बूढ़ बने रहते, उनके अंदर विचार नहीं, विवेक नहीं, बंधन में है, कर्म करते हैं, उठते जाते हैं, जहर खाते हैं, कड़वल पड़ते हैं, हाया करते हैं और जहर खाते चले जाते हैं। ये हालत है दुनिया की, जिसे सारी दुनिया जन्म बेसारिया भूल चुके, मौत क्या जिन्हीं चलन जाने सो क्यों करे था, जुर्म के अंतर जाना तस्लीम कर लिया कि जाना है, वो इतने झूठ प्रेम के पसारे क्यों करेगा। हम कितने मस्त है दुनिया में, जो कर छठ गोवावड़ा तिस लगा मनमा है, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना है। अरे भाई जो घर ये जिस्म और इसके तलकात है कि तूने छोड़ देते हैं, गवा देते हैं, वो तू मन करके लगा पड़ा, दीन ईमान तुम्हारा बना पड़ा। अरे भाई आखिर छोड़कर कहीं जाना है, कहाँ जाना है इसका तुझे फिक्र भी, कौन रहा और कौन रहते, जाना है तो किसने जाना है, कहाँ जाना है, इसका कभी ख्याल आया कोई भी, सब भूल में जाना। कहते ऐसे लोग क्योंकि गुरु नहीं मिला, गुरु मुख नहीं बने, होश नहीं है, कहते वो बूढ़ है, गए गुजरे इंसान, गवार पुरुष, उन्हें एक चीज दिमाग में नहीं बैठती कि अब कर क्या रहे। जाना तो है, जिस्म छोड़ना है, अवश्य छोड़ना है, सबने छोड़ा, हमने भी छोड़ा। बड़े बड़े वली अवतार आए, जिसम लिया और छोड़ गए, तो क्या हम नहीं छोड़ेंगे।
अवश्य छोड़ो। ये एक ऐसी फेट है जो सबको इंतजार कर रही है, ग्रेट फाइनल चेंज। मौत कोई हुआ नहीं भाई, मगर सबने जिस्म छोड़ना। अगर इस रात को जीते जी पिंड से ऊपर आना सीख जाए, उस नाम के महारस को पा जाए, इसकी जीवन की कल्याण हो जाए। बात गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार। कहते हाल से कौन बच सकते हैं? कहते जिसके सिर पर कोई सम्राट पुरुष का हाथ हो, वही बचे तो बचे, नहीं तो सब बैरन भव सागर में गोते खा रहे हैं, जन्म मरण में आ रहे हैं। उन्हीं की आंख खुलती है जिसको गुरु मिलता हो। पहले दिन ही आपको बिठाते हो जिसमें मिट्टी का ढेर है, क्या कर रहे हो तुम? आंख खुल जाती है। तो फरमाते हैं गुर राखे से उबरे, वही उबर सकते हैं संसार सागर में। सच्चा शब्द विचार, किसके आश्रय? शब्द और सच्चा शब्द से वही बात आ गई। नाम और सच्चा नाम, वो शब्द पाव जो खंडों ब्रह्मंडों को ले खड़ी है, घट घट में है। इनों के घाट से ऊपर से आगे चक्र के ऊपर उसका तलक मिलता, उसके साथ गुरु जोड़ देता। उसका ये काम है, जो उसके साथ जोड़ सके उसी के नाम गुरु। तो नाने गगन से सो मेरा गुरु, गुरु नानक साहब ने यही फरमाया। घर में घर दिखाए दे तो सतगुरु पुरख सुजान, जो इस जिस्म रूपी घर में हमें अपना असली घर दिखा दे, उसका नाम सुजान सब। 5 शब्द तुम कहा तुमसे बाजा शब्द निशान, वो शब्द की निशानी देगा तुमको 5 धनुष के हाथ से। सब महात्मा ये उपदेश है। तो यही फरमा रहे हैं कि संसार सागर से कौन उबर सकता है? गुर राखे सो उबरे। जो खुद ही उबरा नहीं, हमको कौन उबारे? जो मंदिरों के घाट पर बैठा हजारों ज्ञान ध्यान लेक्चर तुमको सुना दे, सारी दुनिया के ग्रंथों का वो हाफिज बन जाए, नो के जबान हो जाए। तुलसी साहब क्या कहते? 4 18 9 पढ़े, खट पर खोया मूल, 4 वेद 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए। अगर सारी दुनिया की धर्म पुस्तकों का ज्ञाता हो, सोच शब्द जाने बिना जो पंछी सिंदूर, सिंदूर एक पंछी होता है जो जैसी बोली सुनता वैसी नकल कर देता। कहते उस पंछी सिंदूर की तरह अगर उसने अपनी सुध को जो पिंड का रूप बनी में से ऊपर लाकर शब्द पावर के साथ नहीं जोड़ा, तो वो सिंदूर पंछी की तरह। क्योंकि इस नॉलेज इस विल्डरनेस जो किताबी ज्ञान है, ये जंगल है जिससे निकलना महान। सारे ग्रंथ पोथी यही कहते तुम्हारे अंदर परमात्मा है। आत्मा इंद्रों के घाट पर मन के आस से बनी पड़ी, ऊपर आओ, नाम के साथ लगो। ये घट घट में जिक्र करते हैं। मन खन पढ़ लेना काफी नहीं, जब तक अनबही पोष मिले नहीं। हमको पिंड से ऊपर लाकर अंतर की आंख खोले नहीं। हमें राजा जनक की तरह थोड़ा विश्वास हो कि हाँ महाराज मुझे ज्ञान मिल गया, लेने वाला न कहे, तब तक कल्याण नहीं। इसी तरह गुरु जो सिर पर वो हमें गाइड करता रहता है कदम कदम पर, बाहर भी और अंतर भी। संसार सालों से ताजे एक दिन आता है हम अतीत हो जाते हैं दुनिया से, उस गति को पा जाते हैं जिसको उसने खुद पाया। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे कर ले आप तुम्हारे। संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है भाई। पारस लोहे को सोना बनाता, पारस नहीं बनाता। संत आपको संत बना देता है, कितनी भारी बख्शीश। उसमें और आम दुनिया के लोगों में फर्क क्या? उसने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके नाम के साथ जुड़कर नाम में पहुंच गया। वो मौत की सौगात बन गया है। चीज वो भी है, हम में भी है, मगर अभी गुप्त है। सबो कट मेरे साइया सुनी से न कोई, बलिहारी तिस घट के जहाँ घट प्रगट हो। सब घटों में वो मालिक बस रहा है, कोई सेज खाली नहीं जहाँ पर परमात्मा न हो, कोई घट खाली नहीं। बस जिसके अंतर प्रगट हो चुका है ना, वो बढ़ा जाने के बाद उसके पास हम जाते, अरे भाई हमको भी प्रगट कर लो। बात तो यही है, तो हम नहीं। बस दबी दौलत आती है, दबी चली जाती है। ये इंसान भूखे का भूखा पड़ जाता है, जन्म में आता जाता है। एका संगत इकट्ठा बच्चे मिल बात न करते भाई, एक ही संगत में रहती है, एक ही घर में रहती है। 2 भाई आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कितना अफसोस है। परमात्मा ग्रंथों पोथियों में नहीं, ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है। जिक्र उन तजर्बों का जिक्र है जो महात्माओं ने प्रभु के साथ किए है। तुम जब वो हमारी आत्मा की आत्मा है, हम भी इसमें है, वो भी इसमें, देखते क्यों नहीं? अफसोस है। गुर राखे से उभरे सच्चा शब्द विचार, तू हट पिंजर प्रेम के
बोले बोलनहार साच चुगे अमृत पिए उड़ताए कावार। सूअट कहते हैं तोते को। इस जिस्म रूपी पिंजर में हंस बोल रहा। कहते हैं अगर हम जन्म इसमें बोल रहा है, इसी की अटैचमेंट है ना। अगर इसके अंदर प्रेम का पिंजर बन जाए, समझे, प्रेम के पिंजर तन बन जाए, प्रेम मुजस्सम हो जाए, और इसके अंदर आत्मा रूपी हंस जो है तोता बोलने लगे, प्रेम की बानी बोलने लग जाए, तो वो क्या करेगा? सच को चुगने लग जाएगा, क्या नाम के साथ लगने लग जाएगा। प्रेम का क्या खास है, बाहर तरफ से आ जाएगा। दुनिया की तलवार ऐसी है जो एक चीज पर चलाओ दो टुकड़े करती है। प्रेम की तलवार ऐसी या दो हिस्सों में चले एक रूप करती है। प्रेम का खासा यकसुई। प्रेमी सच्चा बैरागी है, वो अपने प्रीतम के प्यार में बैठा, लालों में बैठा, लात अलग, समझे। अगर मोटरों में पेट्रोल न हो, मोटर चलती है कभी? जिस इंसान के अंदर प्रेम नहीं, वो प्रभु को नहीं पाते। तो प्रेम का पिंजर बना हुआ है। फिर बोली बोलो तो काम बने। प्रेम यकसुई देने वाली चीज, प्रेम सच्चा बैराग देने वाली चीज। प्रेम का खास है दो से एक रूप होने। जब तक ये नहीं बनेगा काम नहीं। जितने हम साधन कर रहे हैं, पूजा पाठ, पढ़ना पढ़ाना, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये वो, इनसे करने का मतलब क्या? कि ये करते ही हमारे अंदर उस प्रभु के लिए प्यार पैदा हो। अगर प्यार नहीं पैदा होता तो इससे क्या फायदा? प्रभु की याद में बैठे सिमरन करने लगे, दिल उबरा नहीं, दो आंसू बहे नहीं, बताओ ऐसी याद क्या करेगी? भरे हुए दिल से जो याद है ना, वही फले। तो प्रेम का पिंजर बना हुआ है। जैसे मूल साहब ने फरमाया, साच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाओ। ऐ लोगों, मैं तुमको सच सच की बात कहता हूँ, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। तो परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।